हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा किरदार जो सब कुछ बदल देता है। पर कभी-कभी उस किरदार के आने से बहुत पहले ही माहौल खुद ही बता देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और पॉलियाना के आने से पहले माहौल बिल्कुल यही कहानी सुना रहा था। जरा उस छोटे से अटारी वाले कमरे को इमेजिन कीजिए। गर्मी से दम घुट रहा है, खिड़कियां एकदम सील हैं और उस कमरे में एक मक्खी है, गुस्से में भिनभिनाती हुई, बार बार शीशे से टकराती हुई, बाहर निकलने के लिए। ये मक्खी, आप देखिए, सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, ये एक सिंबल है, उस ठंडे, डिसिप्लिन्ड और कठोर घर का प्रतीक जहां पॉलियाना कदम रखने वाली थी। एक ऐसी जगह जहां शायद भावनाएं भी खुद को ऐसे ही फंसा हुआ महसूस करती थी। मिस पॉली ने अपनी भतीजी के लिए जो कमरा तैयार किया ना, उसमें ज़रूरत का सामान तो था, पर खुशी देने वाली एक भी चीज़ नहीं थी। ना कोई तस्वीर, ना रंगीन पर्दे, कुछ नहीं। ये कोई प्यार भरा स्वागत नहीं था। ये बस एक ड्यूटी थी जिसे पूरा किया जा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि मिस पॉली जिम्मेदारी तो निभा रही थीं, लेकिन उनका दिल इसमें बिल्कुल शामिल नहीं था। और देखिए, जब अपनी ही भतीजी को स्टेशन से लाने के लिए किसी को भेजना था, तो मिस पॉली ने अपनी नौकरानी नैन्सी से बस ये चंद शब्द कहे। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अपनापन नहीं, बस एक अजनबी की पहचान बताई जा रही थी। ये शब्द हमें दिखाते हैं कि उनके लिए ये रिश्ता कितना इम्पर्सनल और फॉर्मल था। तो चलिए अब हम सीधे स्टेशन पर चलते हैं। नैन्सी और टिमोथी दोनों उस अनजान बच्ची का इंतजार कर रहे हैं। नैन्सी के मन में एक बेचैनी है कि आखिर ये लड़की होगी कैसी, और यहीं से दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की जमीन तैयार हो रही है। नैन्सी और टिमोथी के बीच की ये छोटी सी बातचीत उस घर का पूरा हाल बयां कर देती है। नैन्सी को फिक्र है कि कहीं घर का अनुशासन ना टूट जाए। वहीं टिमोथी को आने वाले हंगामे में एक मजेदार शो नजर आ रहा है। दोनों को ये तो पता है कि कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। और फिर ट्रेन आ जाती है। उस बेजान अटारी वाले कमरे से एकदम उलट प्लेटफॉर्म पर जिंदगी से भरी एक तस्वीर है। लाल चेक वाली ड्रेस पहने एक उत्सुक लड़की, जिसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। और जैसे ही वो नैन्सी को देखती है, बिना एक पल सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। पॉलियाना का स्वागत इतना जोशीला होता है ना कि शर्मीली नैन्सी तो एकदम हैरान रह जाती है। पॉलियाना के हर शब्द से जैसे खुशी छलक रही हो। वो नैन्सी को ऐसे गले लगा लेती है मानो बरसों से जानती हो, और इस अचानक मिले अपनेपन के सामने नैन्सी के पास कहने को कुछ बचता ही नहीं है। अब वो बग्गी में बैठकर घर की तरफ जा रहे हैं, और यहीं से पॉलियाना की अनोखी दुनिया के राज खुलने शुरू होते हैं। उसकी बातें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और धीरे धीरे नैन्सी को ये एहसास होने लगता है कि ये लड़की दुनिया को बिल्कुल ही अलग नजर से देखती है। नैन्सी शायद यही सोच रही थी कि ये बच्ची मातम के काले कपड़ों में क्यों नहीं है। तो पॉलियाना बताती है कि इसका फैसला एक कम्युनिटी वोट से हुआ। दान में आए कपड़ों में कोई काली ड्रेस थी ही नहीं, और जब नई ड्रेस खरीदने की बात आई तो वोटिंग में चर्च का कालीन जीत गया। ये छोटा सा किस्सा हमें पॉलियाना की दुनिया की एक झलक देता है, जहां बड़े बड़े फैसले भी मिलकर लिए जाते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। एक बच्ची जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया है, वो इतनी खुश कैसे हो सकती है? और यहीं से हमें उस खेल के बारे में पता चलता है जो उसकी पूरी जिंदगी का आधार है। ये रहा जवाब, पॉलियाना की बिल्कुल सीधी लेकिन बहुत गहरी सोच। वो बताती है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि हर हाल में, हर सिचुएशन में खुश होने की कोई ना कोई वजह ढूंढनी ही होती है। और जैसा वो कहती है, लाल ड्रेस में खुश रहना काले कपड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। यहाँ पॉलियाना का दिमाग कैसे काम करता है, ये देखना सच में कमाल का है। उसे जैसे ही पता चलता है कि नैन्सी उसकी आंट नहीं है, तो निराश होने की बजाय वो इसे खुशी का एक और मौका बना लेती है। उसका लॉजिक देखिए, अरे वाह, अब मुझे आंट पॉली से तो मिलना बाकी ही है, और साथ में आप भी मिल गई। मतलब एक गलतफहमी को भी फायदे में बदल दिया। ये उसकी कला है। जैसे जैसे वो मिस पॉली के आलीशान घर के पास पहुंचते हैं, पॉलियाना के सवाल और गहरे होते जाते हैं। वो अपनी आंट की अमीरी के बारे में पूछती है, और हर जवाब के साथ वो अपने खुशी के खेल का एक नया नियम सामने लाती है। ये टेबल पॉलियाना के सोचने के तरीके को एकदम साफ दिखाती है। हर निराशा में वो उम्मीद की एक वजह ढूंढ लेती है। आइसक्रीम नहीं है तो अच्छा है, पेट में दर्द भी नहीं होगा। हर कमरे में कालीन नहीं है तो जिन कमरों में हैं वो और भी स्पेशल लगेंगे। वो हर कमी को खुशी की एक वजह में बदल देती है। एक ऐसा हुनर जो नैन्सी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और आखिर में वो पहुंच जाते हैं
आशावाद की ये चलती फिरती लहर अब अनुशासन के ठोस किनारे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है। और जब टिमोथी सामान उतार रहा होता है तो उसके और नैन्सी के बीच एक आखिरी और बहुत जरूरी बातचीत होती है। टिमोथी की आंखों में एक शरारत है। उसके लिए ये बच्ची भविष्य में होने वाले एंटरटेनमेंट और हंगामे का सोर्स है। वो इसे एक दिलचस्प तमाशे की तरह देख रहा है जो अब इस शांत घर में हर रोज चलेगा। लेकिन नैन्सी का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो आने वाली मुश्किलों को देख पा रही है। वो जानती है कि इस बच्ची को एक सहारे की, एक पनाह की जरूरत पड़ेगी, और वो उसी पल फैसला कर लेती है कि वो पॉलियाना के लिए वो चट्टान बनेगी। पॉलिना का आना सिर्फ एक मेहमान का आना नहीं है, वो एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट, एक ऐसी ताकत जो इस शांत ठहरी हुई दुनिया में एक बदलाव की शुरुआत करने आई है, चाहे वो बदलाव किसी को पसंद आए या फिर ना आए। और इसी के साथ हम उस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आखिर होता क्या है जब एक ऐसी शक्ति जो हर चीज में सिर्फ अच्छाई देखती है, एक ऐसी दुनिया से टकराती है जो सिर्फ नियमों और कर्तव्यों पर चलती है? बदलता कौन है, आशावाद या फिर वास्तविकता? यही वो टकराव है जो अब बस शुरू होने ही वाला है।